कोटा में बीच सड़क पर चाकूबाजी का मामला सामने आया। यहां पति ने अपनी कांस्टेबल पत्नी को चाकू मारा। बीच सड़क पर हुए चाकूबाजी में महिला कांस्टेबल समेत 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायल कांस्टेबल पति के खिलाफ एसपी को शिकायत देने आई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कोटा की तस्वीरें हैं और ये महिला कांस्टेबल का पति बीच सड़क पर इसने चाकूबाजी की। कुछ मामले को लेकर ये महिला कांस्टेबल जो है एसपी ऑफिस जा रही थी कुछ शिकायत करने, लेकिन इसी दौरान उसका पति वहां पहुंचता है और चाकूबाजी बीच सड़क पर करता है। इसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से महिला कांस्टेबल का पति जो है वो बीच सड़क पर इस तरीके से हंगामा करता नजर आया। वहीं कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में आज रेलवे कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक रेलवे कर्मचारी अपने अधिकारी इंजीनियर के घर पर धारदार हथियार लेकर पहुंच गया। लेकिन गनीमत यह रही कि वहां कोई वारदात करता उससे पहले ही प्रमोद सिंह इंजीनियर की पत्नी और आसपास के लोगों ने रेलवे कर्मचारी शिव प्रकाश मीणा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाया। फिलहाल रेलवे इंजीनियर की ओर से रेलवे कॉलोनी थाने में हमला करने की नीयत से आए शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन के बाद आज से रोडवेज ने अपना संचालन को दोगुना कर दिया है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारी ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे। इस दौरान वो कैसे खुद को और दूसरों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रख सकेंगे, इसके लिए आज रोडवेज ने मुस्कान फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने चालक परिचालक और बुकिंग क्लर्क को कोरोना से बचाव की ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 24 और 26 जून को भी आयोजित होगी। ट्रेनिंग थी विशेष करके रोडवेज के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और स्टाफ के लिए है और जो विषय हमने चुना है वो चुना है सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19 और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। हमने देखा है कि ये जब से लॉकडाउन हुआ था तब से काफ़ी लोगों का काम एकदम से रुक ही गया था, लेकिन रोडवेज की बसेस तब भी चल रही थी और खुशी की बात यह है कि उस टाइम पे भी सुचारू रूप से काम करने के बावजूद इनके थ्रू कोविड फैला नहीं है, क्योंकि रोडवेज में खाली मात्र 2 केसेस आए थे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के नहीं थे। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा डॉक्टर्स और पुलिस के साथ साथ ये लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और आगे इनका रोल। राजस्थान रोडवेज ने आज से प्रदेश में अपने संचालन के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 2 गुना कर दिया है। आज से करीब 844 रूटों पर रोडवेज की बसें चलने लगी हैं। इन रूटों पर बसें करीब 1923 फेरे लगाएंगी। अभी तक रोडवेज बसें करीब 430 रूट पर 1050 ट्रिप लगा रही थी। यह रोडवेज की क्षमता का करीब 40% है। लापरवाही की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी होगी जो धौलपुर से सामने आई। 18 जून को शहर के निहालगंज थाना इलाके में 2 ट्रकों की टक्कर हुई, जिसमें डामर से भरे एक ट्रक से डामर हाईवे पर फैल गया। 4 दिन के बाद भी पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अधिकारियों ने सड़क से डामर नहीं हटाया है, जिससे रोज वाहन चालक और राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। सारे हाईवे रोड पर डंपर का ट्रक पलटा हुआ है, इसमें कोई संभावना नहीं है। आदमी काफी समय से फंस रहा है, इसमें कोई देख रेख नहीं है और अभी भी गाड़ी फंसी हुई है इस पर 3 अंदर और 2-3 आदमियों के उल्टे सीधे पैर घुसने से उनको हादसा हो चुका है। ये NHAI की सड़क है, ये जो आगरा से ग्वालियर जो सड़क है जिस पर डामर का टैंकर उल्टा है, तो NHAI के अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है।
राजधानी जयपुर के वीवीआईपी इलाके में शामिल सिविल लाइंस इलाके में रेलवे फाटक पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के काम पर फिलहाल कोरोना का ब्रेक लग गया है। अभी तक डीपीआर फाइनल नहीं हुआ है, जबकि जेडीए आयुक्त टी रविकांत ब्रेक की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दावों और वादों के बीच हमारे संवाददाता लवली वधवा ने मौके का जायजा लिया। जयपुर के जयपुर विकास प्राधिकरण को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणाओं के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी दी है सिविल लाइंस के अंदर एलिवेटेड बनाने की। ये सिविल लाइन का रेलवे फाटक है जिसके ऊपर से एलिवेटेड बनाना प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल इसका जो काम है वो डीपीआर बनाने तक ही सीमित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है और जो मंदी का और अर्थव्यवस्था की बिगड़ी स्थिति है, उसके बाद जेडीए की जो खस्ता हालत है पैसों को लेकर के, ये एलिवेटेड कब बनेगा कब नहीं बनेगा, फिलहाल इसका कोई रोड मैप जो है वो सामने नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है एलिवेटेड का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर ऑफिस आने जाने के समय और दिन में जब भी रेलगाड़ी का समय होता है तब यहां पर एक बड़ा जाम लग जाता है। शहर के बीचों बीच स्थित इस रेलवे फाटक में ना तो कोई ओवरब्रिज है ना कोई और तरह की सुविधा है, तो ऐसे में कई तरह की चुनौतियां जो है वो राहगीरों को तो सामने करनी ही पड़ती है। लेकिन इस इलाके के अंदर जो सिविल लाइंस का इलाका है, यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र समेत तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी यहां पर निवास करते हैं। तो ऐसे में इस वीवीआईपी इलाके की समस्याएं जो है जाम लगने के चलते और बढ़ जाती है और आए दिन होने वाले प्रदर्शनों के दौरान इस फाटक को भी बंद रखना पड़ता है, जिससे आम लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस एलिवेटेड का काम जल्द शुरू होगा ताकि लोगों को कुछ राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर के क्वारंटीन सेंटर से फरार 4 बांग्लादेशियों को पकड़ने की पुलिस की मुहिम जारी है। विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए दौसा पुलिस अलर्ट है और जिले भर में सघन नाकेबंदी की गई है। NH 21 पर पुलिस ने प्रत्येक बस और कार को रुकवाकर उसकी सघन जांच की। 4 जने अलवर जिले के क्वारंटाइन सेंटर से भागे हैं जो गिरफ्तार शुदा थे, और इनकी पूरे जिले के अंदर हमने नाकाबंदी कर रखी है। प्रत्येक सवारी वाहन और मालवाहक गाड़ियों को चेक करके जाने दिया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया के